जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें यमदूत द्वारा विकुंडल को द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, शालिग्राम शिला, एकादशी व्रत तथा विभिन्न प्रकार के दानों की महिमा का वर्णन है। यमदूत आगे बोले, हे वैश्य, धर्म सम्मत और संपूर्ण लोगों को अमृत लाभ कराने वाले इस अद्भुत रहस्य को तुम सुनो। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति का आचरण करते हैं, वे लोग यमराज के भयंकर दूतों के तथा नरक के दर्शन नहीं करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य कहता हूँ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान ही समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। आइए अब मंत्रों की महिमा सुनते हैं। जो मनुष्य ओम गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ अपने प्राणों को छोड़ता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। वह बिना लेखा जोखा किए ही परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अंगन्यास, ऋषि, छंद और देवता सहित ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है, अथवा जो मनुष्य समस्त मंत्रों के अधीश्वर स्वरूप ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का श्रद्धा से जाप करते हैं, वे स्वयं वैष्णव हो जाते हैं। अर्थात उनके दर्शन मात्र से ब्रह्मघात करने वालों की भी शुद्धि हो जाती है। यमदूत आगे कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या गोमती चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमलों के द्वारा 12 कल्प के बाद भी द्वादश लिंग का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करने से एक दिन में प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भावपूर्वक शालिग्राम की पूजा अर्चना करते हैं, विष्णु लोक में वास करके चक्रवर्ती राजा के समान होते हैं। कामी, क्रोधी अथवा लोभी पुरुष भी यदि शालिग्राम शिला का पूजन भाव से करें, तो उन्हें भी हरिलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला में गोविंद भगवान की पूजा करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो नर शालिग्राम शिला की पूजा श्रद्धा भक्ति से सदैव ही करते हैं, वे चाहे तीर्थ यात्रा ना करें, दान अथवा यज्ञ अनुष्ठान भी ना करें और उन्हें चाहे इन बातों का ज्ञान भी ना हो, तब भी उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। करोड़ों शिवलिंगों के दर्शन पूजन से जिस फल की प्राप्ति होती है, शालिग्राम की एक ही शिला का पूजन करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य नित्य शालिग्राम शिला का जलपान करते हैं, उन्हें हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन, अर्थात सहस्रों पंचगव्य का आचमन करने से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य शालिग्राम शिला का जलपान करने से भी होती है। जहाँ पर शालिग्राम स्थित है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम शिला का जल एवं गोमती चक्र का जल, इन दोनों को मिलाकर जो व्यक्ति पीता है अथवा सिर के ऊपर धारण करता है, उसकी देह पर निसंदेह चक्र अंकित हो जाता है।
वह चिन्ह गुप्त होता है, इसलिए धर्मराज के अतिरिक्त उसके दर्शन अन्य किसी को नहीं होते हैं। यमराज हरि भक्तों से भयभीत रहते हैं, अतएव उन्होंने वैष्णव भक्तों के घरों में जाने का भी अपने दूतों को निषेध कर दिया है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव पुरुष महादेव जी की निंदा करते हैं वह विष्णु लोक को नहीं जाते हैं, किंतु नरकगामी अवश्य ही होते हैं। यमदूत आगे कहने लगे कि जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत को नित्य ही करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माह की दोनों एकादशियाँ भगवान विष्णु के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, काशी, गया, पुष्कर, यमुना, कुरुक्षेत्र, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता, पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ उद्धार पाती हैं और वह स्वयं पीताम्बर धरी होकर भगवान के निकट रहता है। बच्चे, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म, वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से ही मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से कोई लाभ नहीं, बस इतना समझ लो कि अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है, इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का संचय करना आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इस तरह माघ मास महात्म का 12वां अध्याय, जिसमें यमदूत द्वारा विकुंडल को 12 अक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, शालिग्राम शिला, एकादशी व्रत तथा विभिन्न प्रकार के दानों की महिमा का वर्णन है, यहीं समाप्त होता है। ओम नमो नारायण।